हाँ, आप इसको हटाइए, आप विश्वसनीयता लाइए और आप 400 सीट जीतिए, किसको क्या दिक्कत? आप अच्छा एक बात बताइए, जब अच्छा समुदाय के लोगों को इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने अरुण भारती, मैं आपके पास आता हूं। सतीश के सिंह ने एक बात बोली है। जी जी जी, मैं एक सेकंड, अरुण भारती जी मैं आपको रोकता हूं। अरुण जी लगता है आप तक ऑडियो नहीं जा पा रहा, मैं रोकता हूं एक सेकंड। सुधांशु जी, आप पारदर्शिता लेकर आइए चुनाव के अंदर और फिर 400 सीट जीतिए। अभी पारदर्शिता नहीं है, सतीश के सिंह ये कह रहे हैं। सतीश जी, सॉरी सुधांशु जी। सतीश जी की एक बात का जवाब देके फिर आपकी इस बात का जवाब देता हूं। वो ब्राजीलियन लेडी जिसकी 22 फोटोएं हैं, चुनाव आयोग कह तो रहा है कि आप जमा करिए ना, आपका दावा है ना, तो वो वोटर लिस्ट जो आपके पास है जमा करिए। जैसे मैं उदाहरण पहले भी जमा करवाइएगा, एग्जाम हो जाए किसी बच्चे, सर पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे उचित करिएगा। देखिए ये वैसी बात हो गई जैसे एग्जाम हुआ, किसी बच्चे को लगता मेरे नंबर कम आए, तो सतीश जी क्या प्रोसीजर है, स्क्रूटनी का फॉर्म भरो। मगर कोई बच्चा क्या स्क्रूटनी का फॉर्म तो नहीं भरूंगा, सिर्फ बयान दूंगा। चलो बयान दोगे तो बयान ही दे के रह जाओ ना 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 ना, लिखित में नहीं दूंगा, ऑफिशियली कुछ नहीं कहूंगा, बयान दूंगा, मगर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी ऑफिशियली मुझे जवाब दे दे। अद्भुत है साहब, ऐसा आपने कभी सुना है? अब आइए साहब, कोई ये कहे, क्रिकेट का मैच का उदाहरण देता हूं, बैट्समैन आउट है और आपको लग रहा है कि नॉट आउट दिया एम्पायर ने, तो क्या तरीका है साहब? थर्ड वो रिव्यू डिसीजन के लिए जाइए ना ना, रिव्यू डिसीजन नहीं करूंगा, मैं तो बस बयान दूंगा कि मेरे हिसाब से आउट है, मगर थर्ड एम्पायर डिसीजन दे दे। यही तो आप कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं सुधांशु जी। और जो अमित जी, ये अखिलेश यादव दावा करते हैं कि 18,000 उनके तरफ से एफिडेविट दिए गए, उनकी पार्ट, उसका कुछ बता सकते हैं? क्योंकि आजकल तो इलेक्शन कमीशन के लिए आप ही लोग बोलते हैं। एक सर हम लोग नहीं बोलते, हम तो साफ ये कह रहे हैं कि जो एफिडेविट दिए गए वो एफिडेविट दिखा देना, उसकी रिसिप्ट दिखाएं कि इलेक्शन कमीशन को, ईमेल से भेजें तो ईमेल की रिसिप्ट दिखा दें। यही तो हम कह रहे हैं, आप लोग सारी बातें हवा में करके निकल जाने की कोशिश करते हैं। हवा में उनके भ्रम फैलाओ और भाग जाओ। अपने तरफ से एकमात्र सिद्धांत पढ़ता हूं, सुनता वही बोल रहा हूं आपसे। अच्छा फराज तो सर आप पत्रकार हैं तो आपको कहना चाहिए ना, आपको कहना चाहिए कि, और अमित जी दूसरा प्रश्न आपने किया था वो क्या था? मैं अब ये सतीश जी जी नहीं, आपने दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया। मैं फराज किदवई के पास जाता हूं, वो एक बारी बारी नहीं बोले हैं, मैं रुक करता हूं फराज किदवई का। फराज किदवई, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये SIR नहीं है बल्कि ये NRC है और यूपी में इसीलिए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। आप फिर कंफ्यूजन और डाल रहे हैं, आप धार्मिक एंगल पे लेके जा रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। सुधांशु जी ने कहा ना कि बिहार के इलेक्शन के लिए कि लाइन में लगा देते हैं, तो लाइन में लगवाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शौक है। एक मेडिकल कंडीशन होती है, शाइडनफ्रोइडा अंग्रेजी में उसका टर्म है, पढ़िएगा। उसमें यह होता है कि अगर आप दूसरे को तकलीफ में दे रहे हैं तो आपको बड़े सुख का आभास होता है। तो लाइन में लगने से एक शेर याद आ गया, अमीर जी सुनिएगा, कि पहले तकलीफ यूं जहनों से हटा देते हैं, जख्म पर दूसरा एक जख्म लगा देते हैं, नोटबंदी में कभी SIR में उलझाकर देश की जनता को लाइन में लगा देते हैं। तो लाइन में लगाने का तो अमीर जी भारतीय जनता पार्टी का पुराना शौक है। जैसे ही मैंने सुबह अखबार उठाया तो देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है अमीर जी, वो देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की बात कर रही है। लेकिन मुझे तो यह लगता है कि सुधांशु जी की पार्टी को पहले अपनी नीयत में रिफॉर्म लाने की जरूरत है। अगर इनकी नीयत और चाल और चरित्र में रिफॉर्म आ जाए तो फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा इस देश में अमीर जी। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं। जी लेकिन आप पे एक जो आरोप है, एक सेकेंड, भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप है कि आप लोग, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, यूपी में डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, NRC की तरफ आप बढ़ रहे हैं, SIR उसकी साइड एक्टिविटी है। कोई कह रहा है वोट चोरी है, कोई कह रहा है NRC है। हाँ, करवा क्यों रहे हैं? जवाब देता हूं। पहले फराज भाई ने जो कविता सुनाई ना, सबको लाइन में लगा देते हैं, वो हुआ था सितंबर 2016 और वो दर्द समझा जा सकता है। फरवरी 2017 में आप अपनी सबसे बुरी पराजय देखे थे, हम 325 सीट आए थे। तो आगे कह रहा हूं, लाइन में लगा देते हैं और लाइन वाले जाकर आपको सरकार से हटा देते हैं, हटा ही नहीं देते हैं, एकदम मिट्टी में मिला देते हैं, जैसा आपने आज तक कभी नहीं देखा था उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं। खैर, अब हम इसके ऊपर आते हैं, डिटेंशन सेंटर। देखिए एक बात ये बताइए, अगर कोई संदिग्ध एक्टिविटीज दिखाई पड़ रही हों
और कोई व्यक्ति कोई कागजात न दे पा रहा हो, तो यदि डिटेंशन की बात हुई, इसमें घबराने की क्या बात है? फराज भाई, सतीश सिंह जी और बाकी सब लोग, अरुण जी और महुआ जी, सबने आल्हा का नाम जरूर सुना होगा। आल्हा गाया जाता ना, आल्हा उदल वाला। उसमें एक लाइन है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जहकी मार सही ना जाए, और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। मुझे वही लग रहा है भाई। कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, डिटेंशन सेंटर में जा रहे हैं घुसपैठिए। ये खौफ जो है अखिलेश जी को क्यों हो रहा है, अब समझ में आ रहा है। एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। अब खौफ से ममता बनर्जी जी खौफ ज़दा है, खौफ से अखिलेश जी है। मेरे भाई, कार्रवाई चुनाव आयोग प्रॉब्लम घुसपैठियों को हो रही है, और दिल में दर्द आपके क्यों हो रहा है? अगर घुसपैठिए जाते हैं देश से बाहर तो अच्छा ही है, डिटेंशन सेंटर में घुसपैठिए जाएंगे, देश के नागरिक थोड़ी जाएंगे। परास्कित भाई, घबरा आप क्यों रहे हैं? देखिए अमीर जी, मैं सुधांशु जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बड़ा खौफ का माहौल है इस देश में। किसानों के ऊपर जब जीप चढ़ा करके उनकी हत्या की जाती है तो किसानों के अंदर खौफ तो होता है, और जब किसान खेत में आत्महत्या कर लेता है तब भी किसानों को घुसपैठियों के खौफ की बात कर रहे हैं। जब एक सुनिए, अरे नहीं, ये पूरी ये हम बाकी भी खौफ बता रहे हैं जो इस देश में है। और एक 16 साल की बच्ची जब उस अपनी फीस नहीं जमा कर पाती है उत्तर प्रदेश में स्कूल में, और वो फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेती है, तो उसमें भी खौफ होता है। देखिए क्या है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जहां तक अमीर अब आप देखिए, आप अपने मुद्दे से कैसे भटक गए। आप अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आ गए। अब बात मैंने तो अखिलेश जी के पॉइंट से पॉइंट उठाया और बीजेपी से सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, आपने मुद्दे को बदल दिया। यही प्रॉब्लम है, आप एक मुद्दे पे टिकते नहीं है। कभी कहते थे ईवीएम खराब है, अब कहते हैं, अब कह रहे एसआईआर में दिक्कत है, फिर कहते हैं वोट चोरी हो रही है, अब कह रहे एनआरसी हो रहा है। हो क्या रहा है असल में? हो ये रहा है कि काम नहीं हो रहा है, हो ये रहा है कि मेहनत नहीं हो रही है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपके लिए नहीं मैं कह रहा, आपके लिए नहीं कह रहा। आपने लोकसभा में मेहनत करी, आपको उसका रिजल्ट आता हुआ दिखा। बीजेपी की कम सीटें आई उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन फिर बीजेपी ने पलट के मेहनत करी। महाराष्ट्र में जहां उसकी कम सीटें आई थी, बीजेपी की ज्यादा सीटें आई। जहां हरियाणा के अंदर बीजेपी को 50% सीटों का नुकसान हुआ था, डबल मेहनत करी बीजेपी को, वहां पर जीत हासिल हो गई। और दिल्ली के अंदर जहां केजरीवाल कहते थे इस जन्म में तो मोदी मुझे नहीं हरा सकता, वो केजरीवाल भी हार गए। बिहार के अंदर आपके पास मुद्दों का कंफ्यूजन था, अलायंस का कंफ्यूजन था, उसकी मार पड़ी। तो मेरा वही मामला है, ये जो डिबेट में हुआ, एक लाइन से आप भटकते रहते हैं, उस लाइन पर नहीं चलते, उसी का नुकसान है फराज किद भाई। ये देश की जनता, ये व्यूअर समझता है सब कुछ। मैं एक सेकंड, ये व्यूअर समझता है सब कुछ, ये व्यूअर समझता है। फराज किद भाई, मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। मैं आपको टाइम देता हूं बात रखने का, 30 सेकंड, बोलिए। मैं तो अमीर जी उस बात पे चर्चा कर रहा था जिसकी चर्चा सदन में हुई। तो अगर सदन में जो चर्चा हो रही है उस चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो मैं मुद्दे से बिल्कुल भी नहीं भटक रहा हूं। और अभी क्या हुआ कि आपने शुरुआती मैं आप ही की डिबेट के पॉइंट्स उठा रहा हूं। आपने अभी शुरुआत में क्या कहा कि दुनिया आज की तारीख में भारत के लोकतंत्र की तरफ देख रही है। शुरुआती आपने अपने उद्बोधन में यही बोला था। तो अब इस पॉइंट पर आप अमीश जी और सुधांशु जी दोनों जो है कायम रखिएगा, क्योंकि वीडम इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है भारत की डेमोक्रेसी के बारे में, कहिए तो बता दूं मैं। इनकी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की क्या बोलती है अमीश जी, कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ऑटोक्रेटिक कंट्री एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये बोला था ना वीडम इंस्टीट्यूट ने। फ्रीडम हाउस ने क्या बोला भारत की डेमोक्रेसी के बारे में, कहिए तो मैं वो भी बता दूं। लंदन बेस्ड द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस नहीं, मुझे ये सब विदेशी एजेंसियों को देखना क्या है, मैं तो स्पष्ट रूप से देखता हूं, आप भी देखते हैं। मेरे कार्यक्रम में आप आते हैं, सुधांशु जी भी आते हैं, अरुण भारती भी आते हैं, महुआ माजी भी आती हैं, यानी पक्ष के भी सांसद हैं, विपक्ष के भी सांसद हैं, और सब अपनी बात को रख रहे हैं। मुझे भारत की डेमोक्रेसी के लिए किसी बाहर वाले से लेक्चर नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इस देश को खतरा बाहर से नहीं है, अंदर से ज्यादा है। मैं इस बात को मेंटेन करता हूं। इस देश को खतरा बाहर से नहीं है, इस देश को खतरा अंदर से है। इस देश को खतरा अंदर से ही है, बाहर से कोई खतरा नहीं है। और ये क्यों खतरा है आप सब जानते हैं, अंदर से ही खतरा है। हमारी आधी लड़ाई अंदर ही हो जाती है। पूरी बात से सहमत हूं, हमारी लड़ाई अंदर ही है पूरी की पूरी। हमें बाहर से खतरा नहीं है, आज तक इतिहास में भी कभी नहीं था। मुगल आए यहां पर, इतने साल राज कर गए, अंदर वालों ने ही दगा दी।
अंग्रेज आए यहां पर राज करके गए 200 साल, अंदर वालों ने दगा दी। इसलिए मेरा निवेदन है कम से कम आप लोग एक फ्रंट पे रहिए। कई मुद्दों पर आप रहते हैं, इस देश का विपक्ष भी रहता है जो कि उसकी महानता है। ओके, मैं अरुण भारती का रुख करता हूं। अरुण भारती वेट कर रहे हैं। अरुण भारती, इस देश का लोकतंत्र तबाह हो चुका है, ऑपोजिशन का यह चार्ज है, योर स्टेटमेंट, आपका 40 सेकंड का जवाब। सर, देश का लोकतंत्र बिल्कुल ठीक है, वाइब्रेंट है, चल रहा है और आगे भी इसी मजबूती से चलेगा। राहुल गांधी जी की यह विश है, वो चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खराब हो ताकि इस केओस में वो अपना एजेंडा जो चलाना चाहते हैं वो चला सके। देश का लोकतंत्र बिल्कुल ठीक है, देश का लोकतंत्र वाइब्रेंट है और इसके जो मतदाता, चूंकि जब से मतदाता की शुद्धि हुई है एसआईआर के माध्यम से, गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े सभी आकर के अपने मत का वैल्यू जान रहे हैं, उसका असल जान रहे हैं, उसकी हैसियत जान रहे हैं। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूं। समय इतनी इजाजत दे रहा है, अरुण भारती, समय